मौत ब्यारी बावरी अचरज किया कौन, तन माटी में मिल गया जो आटा में लौन। वे पागल लोग हैं जो मृत्यु को भूल जाते हैं और जब ये आती है तो अचंभे में पड़ जाते हैं। अरे लोगों, मौत आने पर यह शरीर वैसे ही मिट्टी में मिल जाता है जैसे आटे में नमक। दोहा 64। गुरु गोविंद दो एक है, दूजा सब आकार, आपा मिटाए हरि भजय, तब पावे दीदार। गुरु और गोविंद यानी भगवान में कोई अंतर नहीं है। हम सच्ची लगन, सच्ची भक्ति और सच्चे समर्पण से गुरु में भी भगवान के दर्शन पा सकते हैं। दोहा 65। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। गुरु और भगवान दोनों आकर खड़े हो जाएं, तो पहले किसके चरण स्पर्श करें? सचमुच ये यक्ष प्रश्न है, लेकिन गुरु के चरण स्पर्श करना ही श्रेष्ठतर है, क्योंकि वे ही भगवान तक पहुंचाने का मार्ग बताते हैं। दोहा 66। गुरु नारायण रूप है, गुरु ज्ञान को घाट, सतगुरु बचन प्राप्त सो, मन के मिटे उचाट। गुरु साक्षात नारायण भगवान के समान है, क्योंकि वे अपने ज्ञान से हमारे सारे संदेहों का निवारण कर देते हैं। दोहा 67। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। गुरु ही ज्ञान, मोक्ष और सत्य के प्रदर्शक हैं और दोषों का निराकरण करने में सर्व सक्षम है। दोहा 68। कबीर सोई दिन भला, जा दिन साधु मिलाए, अंक भरे भरी भेंट ये, पाप शरीरा जाए। जिस दिन किसी संत सज्जन से भेंट हो जाए वह दिन बड़ा अच्छा होता है। कबीर कहते हैं ऐसे में उस संत का खुले दिल से स्वागत करना चाहिए, जिसके आगमन से तन मन के सभी दोष शांत हो जाते हैं। दोहा 69। दर्शन कीजय साधु का, दिन में कई कई बार, असोजा का मेल ज्यों, बहुत करे उपकार। जब भी अवसर मिले साधु जन के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। जैसे आश्विन मास की वर्षा फसल के लिए बहुत अच्छी होती है, वैसे ही सज्जनों के दर्शन परम हितकारी होते हैं। दोहा 70। दोए बखत नहीं करी सके, दिन में करूं एक बार, कबीर साधु दरसते, उतरे भौजल पार। कबीर कहते हैं 2 बार नहीं तो एक ही बार साधु के दर्शन करें, इससे भव सागर पार उतरने का मार्ग खुल जाता है। दोहा 71। दूजे दिन नहीं करी सके, तीजे दिन करू जाए, कबीर साधु दरसते, मोज मुक्ति फल पाए। अगर दर्शन दूसरे दिन ना कर सके तो तीसरे दिन करें। कबीर कहते हैं साधु के दर्शन से मोक्षदायक फल प्राप्त होता है। दोहा 72। बार बार नहीं करी सके, पाख पाख करी ले, कहीं कबीर सो भक्त जन, जन्म सुफल करी ले। कबीर कहते हैं जिन्हें साधु दर्शन नित्य ना हो पाते हों, वे 15 में एक बार कर लें, लेकिन करें अवश्य। इस प्रकार वे अपने जीवन को भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ा सकते हैं। दोहा 73। कहे कबीर तजी भरम को, नन्हा है कर पीव, तजी अहा गुरु चरण गहु, जमसो बाचे जीव। सभी संदेह त्याग कर बच्चे बने और ज्ञान रूपी दुग्ध का पान करें, तभी यम रूप कष्ट दूर होगा, जब आप सच्चे मन से गुरु की शरण लेंगे। दोहा 74। अबुध सुबुध सुत मातु पितु, सबही करे प्रतिपाल, अपनी ओर निबाहिए, सिख सुत गही निज चाल। पुत्र कैसा भी हो, मूर्ख या ज्ञानी, माता पिता उसका लालन पालन करते हैं, उसी प्रकार गुरु भी पुत्र की भांति अपने शिष्य को निर्वहन करते हैं। दोहा 75। सुनिए संतो साधु मिली, कहीं कबीर बुझाए,
जेहि विधि गुरु सो प्रीति है, कीजय सोई उपाय। लोगों, किसी भी प्रकार से गुरु को प्रसन्न रखें, क्योंकि वे ही जीवन को सन्मार्ग पर आगे बढ़ाने का उपाय बता सकते हैं। दोहा 76। सतगुरु महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। सतगुरु की महिमा और उपकार अनंत है। वे ही हमारे नेत्रों में इतनी दूरदृष्टि भर देते हैं कि हमें ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं। दोहा 77। सतगुरु मेरा शूरमा, तकी तकी मारे तीर, लागे पन भागे नहीं, ऐसा दास कबीर। सतगुरु सच्चे वीर होते हैं, जो हमारे अज्ञान के विष पर ज्ञान के तीर मारते हैं और हमें चंगा करते हैं। कबीर कहते हैं कि शिष्य को इन वारों को प्रेम पूर्वक झेलना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। दोहा 78। गुरवा तो सस्ता भया, पैसा केर 50, राम नाम धन बेची के, शिष्य करन की आस। सस्ते और पैसों में बिकने वाले गुरु गली गली मिलते हैं, जो राम नाम का धन पैसों में बेच फिरते हैं। ऐसे झूठे गुरु से बचना चाहिए, क्योंकि ये यथार्थ ज्ञान से कोसों दूर होते हैं। दोहा 79। भेदी लिया साथ करी, दीनहा वस्तु लखाए, कोटि जन्म पर रिपीट। कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। ज्ञानी गुरु के गुप्त ज्ञान का मार्गदर्शन करा सकता है, वहीं करोड़ों जन्मों के मार्ग को हमें पल भर में दिखला सकता है। अर्थात सच्चा गुरु ही कल्याणकारी है। दोहा 80। कहता हूँ कहीं जात हूँ, देता हूँ हेला, गुरु की करनी गुरु जाने, चेला की चेला। कबीर दास जी लोगों को चेताते हुए कहते हैं, अपनी करनी का फल हमें स्वयं भोगना पड़ता है। गुरु की करनी गुरु भोगेंगे और शिष्य की करनी शिष्य। दोहा 81। बंधे को बंधा मिला, छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की, पल में लेत छुड़ाए। जो स्वयं ही बंधन में पड़ा हो, उसे दूसरा बंधा मिल जाए तो दोनों ही बंध जाते हैं। इसलिए बंधन मुक्त गुरु की सेवा से ही मुक्ति पाई जा सकती है। दोहा 82। ऐसा कोई ना मिला, हमको दे उपदेश, भव सागर में डूबते, कर गही काढ़े केश। कबीर कहते हैं, इस संसार में हमें ऐसा कोई नहीं मिला जो हमें उपदेश देकर जीवन मृत्यु के चक्र से बचा सके। अर्थात ऐसे सद्गुरु विरले ही ढूंढे मिलते हैं। दोहा 83। कबीर नवै सो आपको, पर को नवै न कोय, घाली तराजू तौलिए, नवै सो भारी होए। कबीर कहते हैं, कोई व्यक्ति शील और विनम्रता के गुणों के साथ किसी के सामने झुकता है तो उसी का आदर होता है। जैसे तराजू का कोई पलड़ा नीचे झुक जाता है, वही वजनी कहलाता है। दोहा 84। नीचे नीचे सब तिरय, संत चरण लो लीन, जाति ही के अभिमान ते, बूढ़े सकल कुलीन। जो गरीब या अमीर लोग संत महात्माओं के चरणों में ध्यान लगा लेते हैं, वे भव सागर से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो उच्च वंशी लोग अपनी जाति और वंश के अभिमान में डूबकर संतों की शरण नहीं लेते, वे जीवन मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। दोहा